बुराई के बदले भलाई, हृदय परिवर्तन। वर्षों पहले की बात है। रामदास के बगल में ही एक सोनार का घर था। सोनार बहुत अच्छा आदमी था। उसकी पत्नी भी साध्वी थी, पर पता नहीं क्यों रामदास को सोनार के प्रति द्वेष हो गया था। वे चाहे जिससे उसकी निंदा करते, कोई भी गहना बनवाने आते तो रामदास उसकी बेईमानी, चोरी बताकर उसमें से कईयों को लौटा देते। पर वास्तव में सोनार बड़ा ही ईमानदार था। इससे उसकी बहुत अच्छी साख थी। रामदास के विपरीत प्रयत्न करने पर भी उसको बहुत काम मिलता। उसकी लड़की का ब्याह था। पड़ोसी की सहायता करना तो दूर रहा, रामदास ने अपने दुष्ट स्वभाववश विवाह में भी कई तरह के विघ्न डाले। बारातियों का अपमान किया, उन्हें भड़काया भी। विवाह किसी तरह हो गया, पर सोनार ने न कुछ बुरा माना, न रामदास का प्रतिकार किया और रामदास के साथ व्यवहार में भी कहीं रुक्षता, कटुता नहीं आने दी। वह वैसे ही विनम्र तथा निश्चल बना रहा। एक दिन रामदास ने कुछ दे लेकर गुंडे के द्वारा राह चलते सोनार को गालियां दिलवाईं और उसे पिटवाया। उसके घर तथा दुकान पर एक दिन गंदा कूड़ा गिरवा दिया। इस तरह अपनी ओर से रामदास ने सोनार को नुकसान तथा कष्ट पहुंचाने में कोई बात उठा नहीं रखी, पर सोनार सहज ही शांत रहा। एक रात्रि की बात थी। रामदास कहीं बाहर गया हुआ था। घर में उसकी स्त्री तथा बालक अकेले थे। चोरों ने सुअवसर देखकर रामदास के घर में सेंध लगाई। वह धनी था। हजारों रुपए नगद उसके घर में रहते और गिरवी रखा हुआ तथा अपना हजारों रुपए का गहना भी उसके घर में था। ठीक उसी समय सोनार की पत्नी जाग गई। उसने पति को जगाया। तब तक सेंध लगाकर एक चोर अंदर घुस गया था। दो बाहर खड़े थे। उजियाली सुनसान रात थी। माल भी बाहर निकाल लिया था। नगद रुपए तथा बहुत सा गहना था। वे भागना ही चाहते थे। सोनार ने जाकर चोरों को ललकारा। चोर वहीं के जान पहचान के थे। सोनार उन्हें पहचानता था। उन्होंने सोनार से कहा, तुमको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। तुम्हें कितना रुलाता तथा कष्ट देता रहता है यह नीच रामदास। आज वह घर नहीं है। हम लोग सब माल मता ले जाएंगे तो उसका मिजाज ठंडा हो जाएगा तथा वह सीधा हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो यह खुशी की बात है। सोनार ने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों का आपस में पुश्तैनी भाईचारे का संबंध है। क्या हुआ जो भूल से हमें वह कुछ कह सुन लेता है? आखिर है तो हमारा पीढ़ियों का पड़ोसी भाई ही। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं अपने देखते जानते भाई रामदास का तनिक सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। चोरों ने छुरा निकाल कर कहा, बड़े धर्मात्मा आए हो, हट जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी काम तमाम हो जाएगा। सोनार की स्त्री इस बीच में उठकर कुछ ही दूर पर एक धनी सज्जन मणिकांत का घर था। उसमें रात को पहरा लगा करता था। वहाँ पहुँच गई और पहरेदार को प्रार्थना करके तुरंत थाने में खबर करवा दी। मोहल्ले में और लोग भी जग गए। सोनार की स्त्री के उद्योग से यह सब हो गया। थाने से पुलिस के सिपाही चले और मोहल्ले के लोग भी। इधर चोर छुरा मारने को तैयार हुए ही थे कि सिपाही तथा और लोग समीप आ गए। चोर माल लेकर भागे। सोनार के रोकने पर एक चोर ने सोनार को छुरा मारा, पर वह भाग रहा था। सोनार ने बायां हाथ सामने किया तो उसकी हथेली पर कुछ चोट लगी। इतने में पुलिस तथा लोग आ गए। तीनों चोर माल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। रामदास की स्त्री यह सब देख रही थी। मोहल्ले के लोग सोनार का यह पवित्र भाव तथा महान कार्य देखकर दंग रह गए। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। सभी जानते थे कि रामदास वर्षों से निर्दोष सोनार को बेहद सता रहा था। उन्होंने उसकी स्त्री से कहा, देखो
अपने पति की काली करतूत पर विचार करो और इस सुनार का भला काम देखो। छुरा कहीं भी लग सकता था और इसकी जान भी जा सकती थी, पर इसने तुम लोगों को अपनी जान देकर भी बचाना चाहा और दोनों स्त्री पुरुष ने मिलकर आखिर बचा ही लिया। रामदास की पत्नी रो रही थी अपने काले कारनामों को याद करके और सोनार दंपति का अनोखा त्याग तथा प्रेम देखकर। पश्चाताप के आंसुओं ने उसका सारा कलुष धो दिया। दूसरे दिन रामदास लौटा। पति ने सारा हाल बतलाया। मोहल्ले के लोगों ने तथा पुलिस ने भी बतलाया। रामदास का हृदय पलट गया। उसके हृदय का सारा विष सोनारिन के विलक्षण स्नेहामृत से नष्ट हो गया। वह जाकर सोनार सुनारी के चरणों में पड़ गया। उनसे रो रोकर क्षमा मांगी, पर उनके मन में तो कोई द्वेष था ही नहीं। उन्होंने रामदास को सरल हृदय से सांत्वना दी। केस चला। चोरों ने अपने बयान में सोनार के कर्तव्य पालन, त्याग, रामदास के प्रति उनके सद्भाव तथा सोनार की ठीक समय पर काम करने वाली बुद्धि तथा बहादुरी की बातें बताईं। मजिस्ट्रेट ने सोनार सुनारी की बड़ी प्रशंसा की। चोरों को सजा हुई। सोनार को सरकार ने इनाम देना चाहा, पर सोनार ने यह कहकर नहीं लिया कि रामानंद मेरा भाई है, मैंने उस पर कोई उपकार थोड़े ही किया है। अपने घर को बचाने की चेष्टा करने में उपकार पुरस्कार की कैसी बात। मैं यह न करता तो मैं कर्तव्य से गिरता या तो अपने स्वार्थ का काम किया। सब लोग दंग रह गए। रामदास तो उसका चरण सेवक ही बन गया। परस्पर प्रेम का प्रवाह बह चला। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।